यह एक ठंडी शरद ऋतु की शाम थी। 20 दिसंबर 1968 सटीक 9:45 बजे कैलिफोर्निया के वैलेजो में लेक बेरिसा डैम के पास एक सुनसान स्थान पर स्क्रीचिंग टायरों और टूटे हुए ग्लास की आवाज अभी भी रात की हवा में गूंजती है, क्योंकि एक सफेद 1970 डॉज कस्टम 880 सेडान लेक के किनारे रुक जाता है। कार के यात्री, एक युवा जोड़े, डेविड फैराडे और बेटी लू जेनसेन, उस स्थान से जीवित नहीं निकल पाएंगे। अंधेरे में एक छायादार आकृति वाहन से निकलती है, जिसकी उपस्थिति एक चीखने वाली चीख से चिह्नित होती है। यह वह क्षण है जब जेडियाक किलर का आतंक का शासन शुरू होता है। जैसा कि मैं इस भाग्यशाली रात को फिर से बनाता हूँ, खुद को लेक बेरिसा के तट पर खड़ा होने की कल्पना करें, जो कैलिफोर्निया के जंगल की अजीब शांति से घिरा हुआ है। चंद्रमा एक अलौकिक प्रकाश डालता है, जो अराजकता और विनाश के दृश्य को रोशन करता है। जोड़े की कार, जो एक समय में एक शरण थी, अब टूटी हुई और छोड़ दी गई है। इसके यात्री क्रूर रूप से हमला किए गए हैं। खून से सनी सड़क, टूटा हुआ धातु और टूटा हुआ ग्लास एक भयानक कहानी बताते हैं, जो बिना रोकटोक के हिंसा की है। अंधेरे में अपराधी की दुर्भाग्यपूर्ण उपस्थिति इस अलग-थलग परिदृश्य को परेशान करती है। जेडियाक किलर, जिसे बाद में उसके उपनाम से जाना जाएगा, लंबा खड़ा है। उसके विकृत लक्षण फीके चंद्रमा की रोशनी से रोशन होते हैं। उसकी पहचान अभी भी रहस्य में है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, यह एक ऐसा व्यक्ति है जो खून और अराजकता की प्यास से पीड़ित है। उसकी उपस्थिति एक सोच समझकर बुराई की भावना को दर्शाती है, एक सावधानी से योजनाबद्ध अपराध का एक मास्टरफुल निष्पादन। हवा में तनाव है, क्योंकि दुनिया पहली बार हत्यारे के चेहरे की एक झलक के लिए सांस रोककर इंतजार कर रही है। अभी के लिए वह एक पहेली बना हुआ है, एक अदृश्य भूत जो रात को परेशान करता है। जैसे ही जेडियाक किलर अपना गुस्सा अनजान जोड़े पर निकालता है, एक निकटवर्ती नाव के यात्री अल्हाइनेक और डार्लिन फेरिन बाद में स्क्रीचिंग टायरों की आवाज और इसके बाद की शांति का वर्णन करेंगे। वे धुएं की गंध और एक राइफल की गोली की फीकी आवाज का भी उल्लेख करेंगे, जो झील के पार ले जाया गया था। जोड़े की चीखें रात में गूंजती हैं, जो उन आतंकों की एक भयानक याद दिलाती हैं जो खुल गईं। हवा में गन पाउडर और जलते हुए रबर की तेज गंध भरी हुई थी। दूरी में एक आकृति उभरती है, जो उनके जीवन के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल देती है। पहले प्रतिक्रिया करने वाले लोग आते हैं, उनके सायरन रात की हवा में चुभते हैं, क्योंकि वे अपराध के दृश्य पर पहुंचते हैं। आगमन पर उन्हें एक भयानक दृश्य मिला। 2 युवा लोग क्रूर रूप से मारे गए, उनके शरीर में गोलियां मारी गईं। फैराडे के शरीर में गंभीर बर्बरता के संकेत थे, जिसमें 5 गोलियां उसकी पीठ में चलाई गईं। जेनसेन का शरीर निकटवर्ती था, जिसमें गोलियां मारी गईं। उसका जीवनहीन शरीर हत्यारे की निर्मम कुशलता का प्रमाण था। दूरी में जेडियाक किलर का वाहन तेजी से दूर हो गया, पीछे एक खून और आतंक का निशान छोड़ दिया। अब हम आगे बढ़ने से पहले सदस्य तालें और घंटी को दबाएं। हम हर दिन नए मामले पोस्ट करते हैं। यदि आप यहां नए हैं, तो हमारे सच्चे अपराध उत्साही समुदाय में शामिल होने पर विचार करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें और नीचे टिप्पणियों में हमें बताएं कि आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं। जैसा कि हमेशा, यदि आपके पास कोई जानकारी या सुझाव है, तो कृपया हमसे सीधे संपर्क करें। एक साथ हम अतीत के रहस्यों को अनपैक कर सकते हैं और पीड़ितों और उनके परिजनों को न्याय दिला सकते हैं। मैं आपको इस कहानी की शुरुआत में वापस ले जाना चाहता हूं,
उत्तरी कैलिफोर्निया में एक शांति और शांति के समय में, जहां जेडियाक किलर का आतंक का शासन जल्द ही खुलेगा। 1960 और 1970 के दशक के अंत में एक समय था जब बड़े सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे, लेकिन वैलेजो कैलिफोर्निया के लोगों को यह नहीं पता था कि एक राक्षस छाया में छिपा हुआ था जो हमला करने के लिए तैयार था। यह जेडियाक किलर की कहानी है, जो एक मास्टर ऑफ मैनिपुलेशन और धोखाधड़ी है। जैसे ही हम जेडियाक किलर की अंधेरी और विकृत दुनिया में गहराई से जाते हैं, हम एक जटिल जाल का खुलासा करेंगे जो रहस्य और अराजकता से भरा हुआ है। क्रिप्टिक पत्रों और कोड से लेकर क्रूर हत्याओं और अनसुलझे घटनाओं तक, यह मामला आपको सब कुछ प्रश्न में डाल देगा। हम सिद्धांतों का अन्वेषण करेंगे, सुराग का पालन करेंगे और उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे जो इस मामले को परिभाषित करते हैं। क्या हम जेडियाक किलर की पहचान कर पाएंगे? क्या हम उनके अपराधों के पीछे के कारणों को समझ पाएंगे? या क्या यह एक और मामला होगा जो इतिहास में खो जाएगा?